Good morning. In last class, we have discussed about continuous statement. Continuous statement means it skips the current iteration of the loop and moves directly to the next iteration of the loop. कहने का मतलब कंटिन्यूस स्टेटमेंट क्या करता है कि जो लूप की करंट इटरेशन है उसको तो स्किप कर देता है और नेक्स्ट इटरेशन पे मूव कर जाता है। ठीक है, अगर कोई ऐसी कंडीशन आपने लगा रखी है जहाँ पे कंटिन्यूस स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो वो उस इटरेशन को क्या कर देगा, स्किप कर देगा और फिर नेक्स्ट इटरेशन के साथ लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जंपिंग स्टेटमेंट का लास्ट है रिटर्न स्टेटमेंट। इससे पहले हमने ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ा था, फिर उसके बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट और ये लास्ट है रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिटर्न स्टेटमेंट बेसिकली मेथड के साथ यूज में आता है। ठीक है, मेथड की कोई वैल्यू रिटर्न करनी हो तब हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं पहले इसका थ्योरी पार्ट और फिर उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो देखिए रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम ए मेथड एंड पास ए वैल्यू बैक टू कॉलर। ठीक है, तो कहने का मतलब रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, एग्जिट करता है मेथड से। अगर मेथड से हमें एग्जिट होना हो तब हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं। एंड पास ए वैल्यू बैक टू कॉलर, और पास करता है वैल्यू को कॉलर के पास। ठीक है, जहाँ से मेथड को कॉल किया है वहाँ पे वैल्यू को भी क्या करता है, ये पास करता है। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है, एग्जिट करता है मेथड से, और दूसरी चीज़ जहाँ से कॉल किया है वहाँ पे वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न स्टेटमेंट पास करता है। नेक्स्ट देखो, इफ ए मेथड डिक्लेयर्ड विथ वॉइड इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू बट वी कैन स्टिल यूज रिटर्न टू एग्जिट फ्रॉम द मेथड अर्ली। ठीक है, अगर एक मेथड आपने यूज कर रखा है और उसका रिटर्न टाइप आपने वॉइड दे रखा है, तो वॉइड जब रिटर्न टाइप आप देखते हो तो कोई वैल्यू वो मेथड रिटर्न नहीं करता। ठीक है, अगर आपने वॉइड रिटर्न टाइप दिया है तो वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, बट वी कैन स्टिल यूज रिटर्न टू एग्जिट फ्रॉम द मेथड अर्ली। ठीक है, लेकिन हम फिर भी रिटर्न टाइप का यूज कर सकते हैं। क्यों यूज करते हैं कि हमें अगर मेथड से जल्दी एग्जिट होना हो तब हम रिटर्न टाइप का यूज कर सकते हैं। तो वॉइड के साथ कोई रिटर्न टाइप लगाने की वैसे जरूरत नहीं है। अगर आपको जल्दी एग्जिट होना हो मेथड से तब आप रिटर्न टाइप वॉइड के अंदर लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ ए मेथड डिक्लेयर्ड विथ रिटर्न टाइप, अगर एक मेथड को डिक्लेयर किया आपने रिटर्न टाइप कौन कौन से हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी, बूलियन भी, कैरेक्टर भी, किसी भी टाइप का रिटर्न टाइप हो सकता है। ठीक है, देन इट इज कंपल्सरी टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ दैट टाइप। ठीक है, अगर आपने एक मेथड को डिक्लेयर किया है रिटर्न टाइप के साथ, रिटर्न टाइप का मतलब मान लो इंटीजर रिटर्न टाइप दिया है या स्ट्रिंग रिटर्न टाइप दिया है या फिर बूलियन टाइप डेटा टाइप का रिटर्न टाइप दिया है, तब क्या हो जाता है, कंपल्सरी हो जाता है कि आप वो रिटर्न टाइप दो, उसका रिटर्न टाइप आप दो, वो कंपल्सरी हो जाता है। और रिटर्न टाइप किस टाइप का होना चाहिए, जिस टाइप का आपने रिटर्न टाइप दिया है उसी टाइप की वैल्यू आप क्या करोगे, रिटर्न करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम वॉइड के साथ देखेंगे और एक एग्जाम्पल हम कोई रिटर्न टाइप वैल्यू लेंगे, कोई रिटर्न टाइप डेटा टाइप लेंगे उसके साथ देखेंगे। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं वॉइड के साथ। ठीक है, वॉइड रिटर्न टाइप। तो एग्जाम्पल है, सबसे पहले मैं एक क्लास बना रहा हूँ, क्लास टेस्ट रिटर्न नाम की क्लास बना रहा हूँ, टेस्ट रिटर्न टाइप की क्लास बना रहा हूँ। क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया। अब एक मेथड दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मेथड दे रहा हूँ मैं पहले पब्लिक वॉइड और डेमो। ये तो मेथड कैसे डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले आता है एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर आप पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप में मैंने क्या लिया, वॉइड। फिर उसके बाद आता है मेथड का नेम, फिर ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, ये आप करते हो। ठीक है, फिर ये मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया आपने। ठीक है,
फिर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट, SOPLN। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अगर आप प्रोग्राम रन करवाओगे कंप्यूटर पे तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा system.out.println, ठीक है। तो डबल कोट में मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, दिस इज ए नॉन रिटर्न टाइप मेथड, नॉन रिटर्न टाइप मेथड, डबल कोट बंद और ये सेमीकोलन, ठीक है। फिर मैं इसके बाद लगा रहा हूँ रिटर्न, और फिर मैं इसके बाद एक और स्टेटमेंट दे रहा हूँ, system.out.println, दिस स्टेटमेंट will not compile, ये एक और स्टेटमेंट दिया है। फिर उसके बाद मैं मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। फिर इसके बाद मैं क्या ले रहा हूँ, मेन मेथड ले रहा हूँ यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ये भी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, ARGS, और ये मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया। अब मेथड को कॉल कैसे करते हो आप, सबसे पहले क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाते हो। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे टेस्ट रिटर्न टाइप का। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास नेम टेस्ट रिटर्न, फिर ऑब्जेक्ट का नेम OBJ लिया मैंने, इक्वल टू न्यू कीवर्ड, फिर उसके बाद क्लास नेम टेस्ट रिटर्न। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम, और ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और सेमीकोलन, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इस मेथड को क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो मैं मेथड को कॉल कर रहा हूँ obj.demo, मेथड का नाम क्या है, डेमो, ऐसे आप कॉल करते हो, ठीक है। obj क्या है, मेथड का नेम, डॉट लगा के, obj क्या, सॉरी ऑब्जेक्ट का नेम, obj क्या है, ऑब्जेक्ट का नेम, डॉट लगा के कौन से मेथड को आप कॉल कर रहे हो, उस मेथड का नेम। तो मेथड का नाम क्या है, डेमो। तो डेमो लिखा, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, और ये सेमीकोलन आप लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर दोगे, फिर उसके बाद क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन मेथड से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड में यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, इसको रिटर्न आपने क्या बना रखा है, टेस्ट रिटर्न का एक ऑब्जेक्ट बना रखा है। तो इक्वल टू न्यू कीवर्ड से क्या होता है, मेमोरी प्रोवाइड होती है इस क्लास में, जितने भी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन है, जितने भी डेटा मेंबर और मेंबर मेथड है, उसको मेमोरी प्रोवाइड कौन करता है, न्यू कीवर्ड, ठीक है। तो न्यू कीवर्ड से मेमोरी प्रोवाइड हो जाती है। फिर उसके बाद obj.demo, अब आप यहाँ से क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो मेथड को, ठीक है। तो मेथड को कॉल, कौन से मेथड को कॉल कर रहे हो, डेमो मेथड को। तो ये जो कंट्रोल है वो कहाँ आएगा, डेमो के पास आएगा। फिर डेमो के पास आने के बाद इसको क्या मिला, यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट मिला। तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, आउटपुट में आ जाएगी। तो आउटपुट क्या आएगा इसका, दिस इज ए नॉन रिटर्न टाइप मेथड, ये आउटपुट में आ गया। फिर उसके बाद आपने क्या लगा रखा है, रिटर्न लगा रखा है। तो रिटर्न क्या करता है, अगर void आपने यूज में दिया है, देखो एक स्टेटमेंट हमने देखा था, इफ ए मेथड डिक्लेयर्ड विद void इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। तो कोई वैल्यू तो रिटर्न कर नहीं रहा, बट वी कैन स्टिल यूज रिटर्न टू एग्जिट फ्रॉम द मेथड अर्ली। और फिर भी हम रिटर्न का यूज कर सकते हैं अगर हमें मेथड से जल्दी एग्जिट होना हो। तो यहाँ पे जब रिटर्न आपने लगा रखा है तो मेथड क्या कर देता है, इसको कंट्रोल क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, और वापस कंट्रोल कहाँ पे आ जाता है, जहाँ से आपने कॉल की है, ठीक है। तो वापस कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो रिटर्न टाइप आप void के साथ लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। अगर ये रिटर्न टाइप नहीं लगाओगे तब भी ये प्रोग्राम है वो कंपाइल होगा और रन भी होगा। बट एग्जिट करना चाह रहे हो जल्दी मेथड से, तब आप रिटर्न का यूज कर सकते हो। अब देखो मैंने समझाने के लिए रिटर्न के बाद एक स्टेटमेंट लिखा है, दिस स्टेटमेंट विल नॉट कंपाइल। तो अगर रिटर्न के बाद आप कोई स्टेटमेंट दोगे तो ये स्टेटमेंट क्या नहीं होगा, कंपाइल नहीं होगा, ठीक है।
तो या तो आप ये जो स्टेटमेंट है ये इसके बाद रिटर्न टाइप दो, या फिर इस स्टेटमेंट को आपको नहीं लिखना है, क्योंकि रिटर्न के बाद वापस कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, जहाँ से आपने मेथड को कॉल किया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप क्या कर दो, यहाँ से रिमूव कर दो। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या नहीं होगा, कंपाइल नहीं होगा, क्योंकि आपने रिटर्न टाइप लगा दिया तो मेथड क्या हो जाता है, कंट्रोल क्या हो जाता है, वापस वहाँ चला जाता है जहाँ से आपने कॉल किया था। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा, ये आएगा दिस इज ए नॉन रिटर्न टाइप मेथड। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक प्रोग्राम हम बनाते हैं कोई वैल्यू को रिटर्न करवा के। ठीक है, जैसे इंटीजर टाइप की वैल्यू को हम रिटर्न करवा के एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लास बना रहा हूँ, क्लास का नाम मैं ले रहा हूँ रिटर्न। क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया। अब मैं एक मेथड ले रहा हूँ पब्लिक इंट, और मेथड का नेम ले रहा हूँ मैं ऐड। ब्रैकेट में दो आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, इंटीजर ए कोमा इंटीजर बी। ठीक है, फिर ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे मेथड का स्टार्ट किया। फिर यहाँ पे अब देखो रिटर्न टाइप क्या लिया है यहाँ पे, इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, इंटीजर टाइप की वैल्यू क्या होती है, रिटर्न होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ रिटर्न ए प्लस बी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ए प्लस बी, और ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी को मैं रिटर्न कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट मैं मेन मेथड ले रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ब्रैकेट में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स args और ये। ठीक है, मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया। अब इस मेथड को कॉल करना है तो क्या बनाओगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ रिटर्न obj इक्वल टू न्यू रिटर्न। ये मैंने मेथड का ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, इस क्लास का क्या बना दिया, रिटर्न क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। इस ऑब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो इस वाले मेथड को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर मैं कॉल करूँगा इस मेथड को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ऐड, और ब्रैकेट में अब रिटर्न ए प्लस बी। यहाँ पे दो वैल्यू आपने ली, इंटीजर ए कोमा इंटीजर बी। ठीक है, तो वैल्यू किस टाइप की आप दोगे, यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू दोगे। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 5,3, और ये ब्रैकेट बंद किया, और फिर इसके बाद ये स्टेटमेंट का ब्रैकेट बंद किया। ठीक है, फिर इसके बाद मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद किया, और क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद किया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है देखो, मेन मेथड से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, फिर आपने रिटर्न जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना रखा है, न्यू कीवर्ड से क्या हो जाएगी, मेमोरी प्रोवाइड हो जाएगी उस क्लास को। फिर देखो सिस्टम डॉट प्रिंटलन एक स्टेटमेंट दिया है, प्रिंट स्टेटमेंट। इसके अंदर आप कॉल कर रहे हो मेथड को ऐड ब्रैकेट के अंदर 5,3। तो ये जो कंट्रोल है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा कंट्रोल। ठीक है, तो ये जो 5 वैल्यू है वो तो कहाँ आ जाएगी, ए के अंदर आ जाएगी। इंटीजर ए टाइप का जो वेरिएबल दिया है उसके अंदर 5 वैल्यू आ जाएगी, और 3 वैल्यू किस में आ जाएगी, इंटीजर बी में आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद रिटर्न कर रहे हो आप ए प्लस बी, तो ए के अंदर क्या है 5 + 3, तो 5 + 3 होके रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न हुई वो क्या हुई 8, और फिर आपने क्या दे रखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 8 आउटपुट आएगा इसका। ठीक है, क्योंकि वैल्यू आपने रिटर्न किए वापस यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू 5 इंटीजर ए में स्टोर हो गई, 3 इंटीजर बी में स्टोर हो गई। ठीक है, ये ऐसे ही स्टोर होती है सिमिलरली, जैसे 5 ए के अंदर चली गई, 3 बी के अंदर चली गई, एक और वेरिएबल होता तो उसके अंदर वो वैल्यू चली जाती। ठीक है, फिर उसके बाद आप रिटर्न कर रहे हो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 5 + 3, ए के अंदर क्या है 5 और बी के अंदर क्या है 3,
तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, और फिर आपने क्या दे रखा है, यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट दे रखा है। ठीक है, तो रिटर्न का मतलब क्या होता है, ये वापस कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जहाँ से आपने कॉल किया है मेथड को, वापस कंट्रोल कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपने जो स्टेटमेंट दे रखा है वो प्रिंट करवा देगा, 8 इसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो हमने प्रोग्राम देखा था वॉइड के साथ, जिसके अंदर आप रिटर्न टाइप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। लगाते हो तो अर्ली एग्जिट करने के लिए आप रिटर्न टाइप लगाते हो। ठीक है, बट अगर आपने कोई रिटर्न टाइप लिया है यहाँ पे, तब आपको कंपलसरी हो जाता है कि वो उसका रिटर्न टाइप देना आपको कंपलसरी हो जाता है। अगर रिटर्न टाइप नहीं दोगे तो कंपाइलर क्या देगा, एरर देगा। ठीक है, तो ऐसे आप रिटर्न स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।